नमस्कार विद्यार्थियों, मैं चंद्रमोहन वर्मा आपका जीव विज्ञान विषय अध्यापक और आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के अध्याय 7 के भाग 2 के बारे में। ठीक है, और इस भाग में बच्चों हम बात करने वाले हैं मेंढक के पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में और साथ ही परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाचन तंत्र से। ठीक है, मेंढक की आंतरिक आकारिकी में अगर बात करें तो मेंढक के आंतरांग जो होते हैं या इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं देह गुहा में स्थित होते हैं। कहां स्थित होते हैं बच्चों? देह गुहा के अंदर स्थित होते हैं। आगे देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और जनन तंत्र जो है उपस्थित होते हैं। कहां उपस्थित होते हैं बच्चों? देह गुहा में ये सारे तंत्र जो है उपस्थित होते हैं। अगर बात करूं बच्चों पाचन तंत्र की, ठीक है, तो सम्मिलित विभिन्न अंगों को इसके अंदर जो पाचन तंत्र के अंदर जितने भी अंग जो है बच्चों वो सम्मिलित होते हैं उनको अपन दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। पहला जो होता है आहार नाल और दूसरा होता है आहार ग्रंथियां या फिर पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो पहला शब्द आया अपने पास आहार नाल। तो बताइए आहार नाल क्या होती है? तो आहार नाल को हम कह सकते हैं कि मुंह से लेकर के गुदा तक का जितना भी नलिकाकार भाग होता है अपन, ठीक है, जिसके अंदर सारे भाग आ जाएंगे। मुंह के बाद में ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, ठीक है, ये सारे भाग आ जाएंगे। तो मुंह से लेकर के गुदा तक का भाग जो है बच्चों, जबकि बात करूं अगर मैं मेंढक के अंदर तो यहां पर गुदा नहीं होती, यहां पे मलाशय होता है। ठीक है, तो मुख से लेकर मलाशय तक का भाग मेंढक के अंदर क्या कहलाएगा बच्चों? आहार नाल कहलाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही कुछ पाचक ग्रंथियां भी यहां पर होती है, जैसे कि यकृत की अगर बात करूं, ठीक है, पित्ताशय की बात करूं, पित्ताशय नहीं अग्नाशय की बात करूं तो ये क्या होती है बच्चों? कुछ पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती है। ठीक है, तो आहार नाल और पाचक ग्रंथियां दो भागों में अपन विभाजित कर लिया। मेंढक क्या होता है बच्चों? कि मांसाहारी प्राणी होता है। कैसा होता है? मांसाहारी प्राणी होता है, जो छोटे छोटे कीड़ों को अपनी द्विपालित जीव द्वारा पकड़ करके बच्चों क्या कर देता है? खा लेता है। तो मेंढक क्या होता है? एक प्रकार का मांसाहारी प्राणी होता है। ठीक है, तो मेंढक की आंतरिक संरचना की अगर बात करें बच्चों तो कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें अपन बात करते हैं पहले पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं? देखिए, सबसे पहले मुख द्वारा जो है, मुख कहां खुलेगा? यहां पे ग्रसनी से होता हुआ ग्रसिका में खुलेगा। ठीक है, तो ग्रसिका आगे चल करके किस में बदल जाएगी? आमाशय के अंदर। ठीक है, एक जे आकार का जो है आमाशय यहां पर पाया जाता है। आमाशय आगे चलकर किस में बदल जाएगा बच्चों? आंत्र के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, तो आमाशय आगे आंत्र में खुल गया। आंत्र जो है आगे चल करके मलाशय में खुलती है और मलाशय आगे चल करके एक द्वार जो होता है जिसको बोलते हैं अपन अवस्कर द्वार। क्या बोलते हैं बच्चों? अवस्कर द्वार, उसके अंदर जाकर के खुल जाता है। ठीक है, देखो किस प्रकार से मुख जो होता है ग्रसनी के द्वारा, ग्रसनी से होता हुआ कहां खुलता है? ग्रसिका या इसोफेगस में जाता है। ग्रसिका फिर बाद में कहां जाती है बच्चों? आमाशय के अंदर जाती है। आमाशय आगे चल करके आंत्र में परिवर्तित हो जाता है या आंत्र में जाकर के खुलता है। आंत्र आगे चल करके मलाशय में जाकर खुलती है और मलाशय जो है आगे चलकर जो है अवस्कर द्वार द्वारा जो है बाहर की ओर खुलता है। तो ये अपना हो गया पाचन तंत्र। ठीक है, इसी प्रकार और तंत्र भी दे रखे हैं, तो हृदय हो गया ये। ठीक है, और इसके अलावा जो है पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होगी? यकृत हो गई, यहाँ पे पित्ताशय भी होता है, अग्नाशय भी होता है। ठीक है, ये फेफड़े हो गए इसके जो कि श्वसन तंत्र में आवश्यक होते हैं। वसाकाय हो गए, वृक्क हो गए बच्चों यहाँ पर जो कि उत्सर्जन तंत्र में सहायक होते हैं। ये मूत्रवाहिनी हो गई जो कि प्रत्येक वृक्क से निकली होती है। ठीक है, ये मूत्रवाहिनी आगे चलकर मूत्राशय में खुलती है। ठीक है, और ये मूत्राशय भी आगे चलकर जो है अवस्कर में जाकर के खुल जाता है। ठीक है, तो यहां पर मूत्र के लिए भी वही अवस्कर द्वार है। ठीक है, यहाँ पे पाचन के लिए भी क्या है? वही अवस्कर द्वार है और जनन के लिए भी क्या होता है बच्चों? अवस्कर द्वार ही होता है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं केवल पाचन तंत्र की। ठीक है, तो आगे देखें बच्चों पाचन तंत्र के बारे में, तो सबसे पहले आहारनाल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मेंढक की आहारनाल या एलिमेंट्री कैनाल जो होती है लंबाई में कैसी होती है बच्चों? छोटी होती है। ठीक है, और छोटी होने के कारण छोटी क्यों होती है बच्चों? क्योंकि ये मांसाहारी प्राणी है और मांसाहारी प्राणियों में आंत्र क्या हो जाती है बच्चों? छोटी हो जाती है। तो इनके अंदर आंत्र या आहारनाल क्या होती है बच्चों? छोटी होती है। नेक्स्ट इनके अंदर क्या है? ये जो है आहारनाल जो होती है क्या होती है बच्चों? कुंडलित नलिका के रूप में पाई जाती है। आगे बात करूं बच्चों, जो आहारनाल होता है सबसे पहले उसका भाग क्या होगा? मुखद्वार होगा। ठीक है, पहला भाग क्या होगा? मुखद्वार। फिर मैंने बताया ग्रसनी में खुलता है, ग्रसनी ग्रसिका में खुलती है। तो एक एक भाग की बात करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया बच्चों? मुखद्वार आ गया, माउथ आ गया। दो जबड़ों के द्वारा घिरा हुआ होता है। ऊपरी जबड़ा जो होता है स्थिर होता है, ऊपरी जबड़ा जो है हिल नहीं सकता। अपने अंदर भी ऊपरी जबड़ा नहीं हिल सकता, निचली जबड़ा ही जो है वो हिलता है। तो इनके अंदर भी ऐसा ही होता है, निचली जबड़ा जो होता है क्या होता है? गतिशील या फिर मूवेबल होता है, जबकि ऊपरी जबड़ा यहां पर क्या रहता है बच्चों? स्थिर रहता है।
आगे देखते हैं मुख ग्रसनी गुहा। मुख जो है आगे जलकर किसमें खुलता है बच्चों? मुख ग्रसनी गुहा। अपना भी मुख भी आगे जलकर किसमें खुलता है? मुख ग्रसनी गुहा में ही खुलता है, जिसके अंदर जीभ, दांत ये प्रकार के जो है अंग जो है उपस्थित होते हैं। तो मेंढक में मुख द्वार एक गुहिका में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं? मुख ग्रसनी गुहा कहते हैं। अपने शिकार को संपूर्ण निगलने में सक्षम होते हैं। ये क्या होते हैं? अपने पूरे के पूरे शिकार को बच्चों क्या कर सकते हैं? एक ही बार में निगल सकते हैं। यही कारण मेंढक का मुख द्वार अत्यधिक बड़ा, यही कारण है कि मेंढक का जो मुख द्वार होता है अत्यधिक बड़ा होता है, और मुख ग्रसनी गुहिका काफी क्या होती है बच्चों? चौड़ी होती है, क्योंकि ये शिकार को क्या कर लेते हैं? पूरे के पूरे को निगल जाते हैं। ठीक है। मेंढक में मुख गुहा एवं ग्रसनी के मध्य बच्चों कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं होती। किसके बीच में? मुख गुहा और ग्रसनी के बीच में कोई स्पष्ट रेखा नहीं होती, इसलिए दोनों को जो है स्पष्ट रूप से अलग जो है यहां पर नहीं किया जा सकता। आगे देखें, मुख ग्रसनी गुहिका में निम्न संरचनाएं जो है पाई जाती है। जैसे वहां पर क्या होता है बच्चों? जीभ होती है। ठीक है। जीभ कैसी होती है? द्विपालित होती है, इस प्रकार की। देखो आगे क्या होती है बच्चों? इसके अंदर दो पालियां पाई जाती है, इस प्रकार की जो है इसकी जीभ होती है, जो इसे बाहर निकाल करके क्या कर लेता है? कीड़ा जो होता है या आसपास में जो भी कोई इंसेक्ट है या कोई कीट है उसको पकड़ करके खा लेता है। तो इसकी जीभ कैसी होती है बच्चों? द्विपालित होती है, मोटी होती है, मांसल होती है। श्लेष्मा के कारण जीभ जो है इसकी चिपचिपी होती है, ताकि कीट जो है एक प्रकार जो है वहां उस लसलसी जीभ के कारण आसानी से जो है चिपक जाए उससे। मुख्य कार्य क्या होता है? इसका शिकार ग्रहण करना या शिकार पकड़ना। ठीक है। तो मेंढक के अंदर शिकार किसके द्वारा पकड़ा जाता है? द्विपालित जीभ के द्वारा। ठीक है। तो जीभ हो गया जो कि मुख ग्रसनी गुहा में पाया जाता है। साथ ही मुख ग्रसनी गुहा में क्या होते हैं बच्चों? दांत भी होते हैं, और इनके अंदर जो दांत होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? केवल ऊपरी जबड़े पर उपस्थित होते हैं, निचले जबड़े पर कोई दांत यहां पर नहीं पाए जाते। देखिए ऊपरी जबड़े के किनारे पर परस्पर सटे हुए छोटे और नुकीले दांत जो है वो पाए जाते हैं। निचले जबड़े में दांतों का क्या होता है बच्चों? अभाव होता है, निचले जबड़े में कोई दांत नहीं पाए जाते। आगे देखिए, ग्रसिका की बात करें, इसोफेगस की बात करें, तो मुख ग्रसनी गुहा के पिछले भाग में एक बड़ा छिद्र होता है, निगल, जिसे क्या कहते हैं? निगल द्वार, या जो है किसमें जाके खुलता है? वो आगे चल करके ग्रसिका या इसोफेगस में खुलता है। और मेंढक की ग्रसिका क्या होती है बच्चों? छोटी होती है, क्योंकि इसमें कोई गर्दन नहीं पाई जाती। ठीक है। तो जो इसोफेगस या फिर ग्रसिका जो होता है बच्चों, उसका आकार किस पर निर्भर करता है? गर्दन पर निर्भर करता है। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी, आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे बड़ी ग्रसिका किसमें होगी, तो किसमें होगी बच्चों? जिराफ में होगी, क्योंकि उसकी गर्दन कितनी लंबी होती है। ठीक है। तो यहां पर मेंढक की बात करूं तो यहां पर गर्दन होती नहीं है, तो इसकी ग्रसिका क्या होती है बच्चों? छोटी होती है। ठीक है। तो मेंढक में गर्दन न होने के कारण इसकी ग्रसिका कैसी होती है बच्चों? छोटी होती है। आगे बात करते हैं बच्चों अमाशय की या स्टमक की। ठीक है। अमाशय या स्टमक की अगर बात करूं बच्चों, तो यहां पे क्या होता है? आहार नाल का सर्वाधिक आवर्धित या बड़ा भाग जो होता है क्या होता है? यहां पे अमाशय ही होता है, स्टमक ही होता है। यहां पे क्या होता है बच्चों? भोजन जो है काइम, जिसको क्या बोलते हैं? अर्धपाचित भोजन। ठीक है। भोजन को आधा पचा लिया गया है तो उसको क्या कहेंगे अपन? काइम कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? काइम कहेंगे। ठीक है। तो अर्धपाचित भोजन को काइम कहा जाता है। तो भोजन जो है यहाँ पे काइम में परिवर्तित करने में क्या है बच्चों? सहायक है। और ये काइम में परिवर्तित किस प्रकार होता है? क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के एंजाइम, ठीक है, और रस जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यहाँ पर स्रावित होता है, जो भोजन का क्या करते हैं बच्चों? आधा पाचन कर देते हैं। और इस अर्धपाचित भोजन को क्या कहा जाता है बच्चों? काइम कहा जाता है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए काइम क्या है, तो अर्धपाचित भोजन को काइम कहते हैं। आगे देखें, अमाशय की दीवारों से पाचक रस स्रावित होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है एक तो, जिसको HCl से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? HCl से लिखते हैं। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं। और साथ यहां पर प्रोटियोलाइटिक या प्रोटीन पाचक एंजाइम भी क्या होते हैं बच्चों? स्रावित होते हैं। ठीक है। भोजन के पाचन के लिए जो है क्या है होते हैं बच्चों? दोनों के दोनों आवश्यक होते हैं। HCl क्या करता है? किसी भी भोजन को क्या कर देता है बच्चों? गला देता है, क्योंकि क्या है बच्चों? ये एसिड है, एक प्रकार का अम्ल होता है, तो भोजन को गला देता है, उसका अर्धपाचन कर देता है, और इस अर्धपाचित भोजन को क्या कहते हैं अपन? काइम कहते हैं। ठीक है। तो अमाशय की बात हो गई। आगे देखते हैं बच्चों ग्रहणी, जो कि किसका भाग होता है बच्चों? आंत्र का भाग होता है। ठीक है। ड्यूडेनम या ग्रहणी जो होता है बच्चों किसका भाग होता है? आंत्र का ही भाग होता है। ठीक है। छोटी और आंत्र में भी कौन सी बच्चों? छोटी आंत्र का भाग होता है। ठीक है। आंत्र में भी अगर बात करूं, ग्रहणी जो होता है किसका भाग होता है? छोटी आंत्र का भाग होता है। ठीक है। अपनी बात करूं तो छोटी आंत्र के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, शुद्ध मध्यांत्र और शुद्रांत्र। ठीक है। 3 प्रकार होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है।
तो इसी प्रकार जो है मेंढक के अंदर ग्रहणी भाग जो होता है वो भी छोटी आंत्र का ही भाग माना जाता है। तो छोटी आंत्र का अग्रभाग होता है ग्रहणी, जिसका आकार जो है किसका आकार का होता है, यू, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर जैसा इसका जो है आकार जो है पाया जाता है। 2 से 4 सेंटीमीटर होता है सामान्यतः, ठीक है। आगे बात करें, ग्रहणी जो होता है पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस जो है मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ग्रहणी के अंदर क्या होता है बच्चों, एक तो सबसे पहले यकृत जो है क्या स्रावित करेगा, पित्तरस, ठीक है। यकृत क्या स्रावित करेगा बच्चों, यकृत स्रावित करता है पित्तरस। यकृत क्या स्रावित करता है बच्चों, पित्तरस, ठीक है। और ये पित्तरस जाकर के कहां एकत्रित हो जाता है बच्चों, ये एकत्रित हो जाता है पित्ताशय के अंदर, ठीक है। और दूसरा बच्चों अग्नाशय से क्या आता है, अग्नाशय रस, ठीक है। पहला तो हो गया पित्तरस और दूसरा अग्नाशय से क्या आता है बच्चों, अग्नाशयी रस आता है, ठीक है। अग्नाशय से क्या आ गया, अग्नाशयी रस आ गया, ठीक है। और दोनों के दोनों रस जो है बच्चों ये मूल पित्त वाहिनी द्वारा, किसके द्वारा, मूल पित्त वाहिनी द्वारा कहां पहुंचाए जाते हैं बच्चों, ग्रहणी में पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, मूल पित्त वाहिनी के द्वारा। अग्नाशयी रस और पित्त रस दोनों के दोनों बच्चों मूल पित्त वाहिनी द्वारा कहां पहुंचाए जाते हैं, ग्रहणी में पहुंचाए जाते हैं। पित्त रस जो है वसा के पाचन में सहायक होता है और अग्नाशयी रस के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम जो होते हैं वहां पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक पाचन कहां होता है बच्चों, ग्रहणी के अंदर ही होता है, ठीक है। आगे बात करें बच्चों, नोट करने वाली बात देखिए यहां पे क्या है कि छोटी आंत्र का पक्ष भाग जो होता है और जो कि क्या होता है, अतिकुंडलित होता है, जिसको क्या कहते हैं अपन, शुद्धांत्र कहते हैं, ठीक है। तो छोटी आंत्र का लास्ट भाग या पक्ष भाग क्या होगा, शुद्धांत्र होगा। मैंने बताया था आपको कि अपने अंदर भी क्या होता है, छोटी आंत्र के 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ग्रहणी, मध्यांत्र और शुद्धांत्र, ठीक है। तो यहां पर ग्रहणी अपन ने पढ़ लिया, दूसरा कौन सा भाग हो गया, शुद्धांत्र हो गया, जो कि क्या होता है, छोटी आंत्र का ही पक्ष भाग होता है। आगे देखते हैं बच्चों, मलाशय, ठीक है। यहां पर बड़ी आंत्र होती नहीं है, ठीक है। तो बड़ी आंत्र जो है यहां पर किसके रूप में होती है, मलाशय के रूप में होता है, ठीक है। आहारनाल का अंतिम भाग होता है मलाशय। ये बड़ी आंत्र को क्या करता है बच्चों, निरूपित करता है, क्योंकि यहां पर बड़ी आंत्र अनुपस्थित होती है, तो मलाशय ही बड़ी आंत्र का काम यहां पर करता है। मलाशय अपने पश्च भाग अवस्कर में खुलता है, ठीक है। मलाशय आगे चलकर कहां खुलता है बच्चों, अवस्कर के अंदर खुलता है और अवस्कर द्वार से जो अपचित भोजन होता है उसको निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। अपचित भोजन जो है अवस्कर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, क्लोएका द्वारा या क्लोएकल अपर्चर द्वारा, जिसको हम कहते हैं अवस्कर द्वार, उसके द्वारा जो है बाहर निष्कासित कर दिया जाता है अपचित भोजन को, ठीक है। और जो पचित होगा उसको जो है अवशोषित कर लिया जाएगा आंत्र के द्वारा, ठीक है। वहां पे अंकुर और सूक्ष्मांकुर होते हैं, उनको क्या कर लेते हैं बच्चों, अवशोषित कर लेते हैं। देखिए पाचक ग्रंथियां और आहार ग्रंथि की बात करें तो पहली पाचक ग्रंथि कौन सी हो गई, अपनी लीवर या यकृत हो गई, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और सबसे बड़ा भाग होती है, ठीक है। और ये किसका श्रावण करती है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बताइए पित्त रस का श्रावण कौन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यकृत करता है, ठीक है। लेकिन कई बच्चे जो है पित्त से संबंधित एक और वर्ड आता है पित्ताशय, ठीक है, तो उसको लिख देते हैं कि पित्ता से ही पित्तरस का श्रावण करता है। ऐसा नहीं होता बच्चों, श्रावण तो कौन करता है, यकृत करता है, और वहां से जो पित्तरस होता है बच्चों जाकर के कहां इकट्ठा हो जाता है, पित्ताशय के अंदर या गोल ब्लेडर के अंदर जो है जाकर के इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो पित्त भोजन के पाचन में इसका माध्यम जो है अम्लीय से क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है, ठीक है। अब तक क्या था बच्चों, अमाशय के अंदर था ये भोजन जो होता, ठीक है, वहां पर क्या मिला था, इसके अंदर HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला था, जिसके कारण भोजन कैसा हो गया था बच्चों, पूरा का पूरा अम्लीय हो गया था। इस अम्लीय भोजन को क्षारीय में कौन परिवर्तित करता है, ये पित्तरस ही करता है, जो कि किसके द्वारा स्रावित होता है, यकृत द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। पित्तरस वसा का पाइसीकरण अथवा पाचन में क्या होता है बच्चों, सहायक होता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि पित्तरस क्या करता है बच्चों, वसा का पाइसीकरण कर देता है, उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है, अर्थात वसा का क्या कर देता है बच्चों, पाचन कर देता है, ठीक है। वसा का पाचन करने का काम कौन करता है, पित्तरस ही करता है, ठीक है। आगे बात करें, अग्नाशय दूसरी ग्रंथि कौन सी होगी, अग्नाशय जिसको इंग्लिश में पेंक्रियाज कहा जाता है। ये देखो बच्चों, ये जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। यह अंतःस्रावी भाग जो है इसका हार्मोन का श्रावण करता है, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन का, और जो इसका बहिःस्रावी भाग जो होता है बच्चों, वो किसका श्रावण करता है बच्चों, वो श्रावण करता है अग्नाशयी रस का। देखिए अग्नाशय जो होती है लंबी, चपटी, अनियमित और पीले रंग की ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह जो है यह ग्रंथि काम करती है। यहां पर जो है ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक जो है एंजाइम उपस्थित होते हैं, ठीक है। और भी क्या होते हैं, एमाइलेज भी होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन किसका करेगा बच्चों, प्रोटीन का पाचन करेगा। और जो लाइपेज होता है आंशिक मात्रा में वो लिपिड का या फिर वसा का पाचन करता है, ठीक है।
तो अग्नाशी रस जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और मुख्यतः प्रोटीन का जो है पाचन करने में सहायक होता है। ठीक है, अग्नाशी रस कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के पाचन में क्या होता है बच्चों, सहायक होता है। और वसा जो है उसका पाचन किसके द्वारा होता है, पित्तरस के द्वारा होता है। तो इस प्रकार जो है दो ग्रंथियां हो गई, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, पाचन की अंतिम प्रक्रिया जो होती है कहां संपन्न होती है, आंत के अंदर संपन्न होती है। और पचित भोजन जो है आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्मांकुर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों विलाई, अंकुर को क्या कहेंगे इंग्लिश में विलाई कहते हैं, और सूक्ष्मांकुर को कहते हैं बच्चों माइक्रोविलाई। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बात करूं आंत्र की, जैसे मान लो ये आंत्र की सतह है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार से जो है अंकुर और सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। ठीक है, ये बड़ी संरचनाएं तो क्या होती है बच्चों, अंकुर होती है, उसके ऊपर भी छोटी छोटी इस प्रकार की क्या होती है बच्चों, संरचनाएं पाई जाती है, जिनको क्या कहते हैं, सूक्ष्मांकुर कहते हैं। ठीक है, तो ये सतह होती है, तो भोजन जैसे पच जाता है तो उसका अवशोषण जो है इन अंकुर और सूक्ष्मांकुरों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो पचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्मांकुरों द्वारा अवशोषित किया जाता है, और वहां से वो कहां मिला दिया जाता है बच्चों, रक्त के अंदर मिला दिया जाता है। अपने अंदर भी यही प्रक्रिया होती है। ठीक है, आंत्र के अंदर क्या कर दिया जाएगा, वहां पे क्या होते हैं, अंकुर और सूक्ष्मांकुर अर्थात विलाई और माइक्रोविलाई होती है, जो कि भोजन, पचित भोजन को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और उससे क्या जुड़ी होती है बच्चों, रक्तवाहिकाएं। अतः भोजन जो है कहां मिला दिया जाता है, ग्लूकोज में टूट करके वहां पर अंत में रक्त के अंदर मिला दिया जाता है। ठीक है, तो अपचित भोजन जो होता है आगे, पचित भोजन तो उसका तो अवशोषण हो गया, और जो अपचित भोजन होता है आगे अवस्कर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और पचित भोजन कहां हो गया, रक्त के अंदर अवशोषित कर लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मेंढक के अंदर क्या होता है बच्चों, पाचन होता है भोजन का। ठीक है, आगे बात करें बच्चों दूसरा, पहला अपन ने बात कर ली किसकी, पाचन तंत्र की। अब बात करते हैं अपन श्वसन तंत्र की या रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो मेंढक के अंदर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो है श्वसन हेतु अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है त्वचा के द्वारा भी श्वसन कर सकता है, ये जो है फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन कर सकता है, और ये जो है मुख्य गुहा के द्वारा भी क्या कर सकता है बच्चों, श्वसन कर सकता है। तीनों के द्वारा इसके अंदर श्वसन जो है पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन, पहले श्वसन के अंदर क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को तो बाहरी जो वातावरण के अंदर ऑक्सीजन है उसको तो ग्रहण किया जाता है श्वसन के अंदर, और जो CO2 होती है जो कि शरीर में निर्मित होती है उसको बाहर वातावरण में छोड़ दिया जाता है। यही क्या कहलाता है बच्चों, श्वसन कहलाता है। आगे, ऊर्जायुक्त पदार्थों के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। हमें पता है किसी भी चीज को अगर जलाया जाएगा, उससे ऊर्जा प्राप्त करनी है तो ऑक्सीजन जो है अनिवार्य है। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से ग्रहण की जाती है, ताकि अंदर जो है अपन ने कुछ भी खाया है, कार्बोहाइड्रेट है चाहे प्रोटीन है, उसके अंदर कार्बन तो है ही है, उस कार्बन को तोड़ें, उससे ऊर्जा प्राप्त करें, और बाकी जो CO2 है वो बाहर निकल जाती है। श्वसन के अंदर यही प्रक्रिया होती है। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है इसके अंदर, निष्कासन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को तो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है श्वसन की प्रक्रिया में। ठीक है, आगे देखिए, मेंढक में 3 प्रकार का श्वसन जो है पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि इसमें त्वचा द्वारा भी श्वसन होता है, जिसको बोलते हैं त्वचा श्वसन। दूसरा, मुख ग्रसनी के द्वारा अगर होगा या मुखगुहा के द्वारा होगा तो उसको बोलेंगे मुख ग्रसनी श्वसन। और तीसरा जो है इसके अंदर लंग्स या फिर फेफड़ों या फुफ्फुस के द्वारा भी श्वसन होता है, जिसको हम कहते हैं फुफ्फुसीय श्वसन। तो इस प्रकार जो है मेंढक में 3 चीजों द्वारा जो है क्या पाया जाता है, श्वसन पाया जाता है, या 3 प्रकार का जो है श्वसन पाया जाता है। आगे बात करते हैं सबसे पहले त्वचा श्वसन के बारे में, जो कि त्वचा द्वारा होता है। देखिए, अधिकांश त्वचीय श्वसन जो है उपस्थित होता है। अधिकांश जो मेंढक के अंदर जो श्वसन होगा वो किस रूप में होता है, त्वचा के द्वारा ही होता है। त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करने में सक्षम है। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि मेंढक जब जल के अंदर होता है तो किसके द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, तो मेंढक जो है जब जल में रहेगा तो त्वचा द्वारा ही वहां पर श्वसन करता है। तो यहां पर जलीय श्वसनांग कौन सा हो गया, अपना त्वचा हो गया। ठीक है, आगे यहां पर रक्त वाहिनियां अत्यधिक संख्या में उपस्थित होती है किसके अंदर, त्वचा के नीचे। त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथियां भी पाई जाती है, जिसके कारण त्वचा क्या होती है बच्चों, इसकी चिकनी लसलसी होती है, आर्द्र होती है। ठीक है, जो कि त्वचा को नम या आर्द्र बनाने में क्या होते हैं बच्चों, सहायक होता है। इसलिए त्वचा क्या होती है बच्चों, श्लेष्मा युक्त यहां पर पाई जाती है। ये हो गया अपना त्वचा श्वसन। आगे और बात करें त्वचा श्वसन की, तो त्वचा द्वारा जल में घुलित ऑक्सीजन जो है विस्तृत होकर, ठीक है, विसरण क्या प्रक्रिया होती है बच्चों, विसरण में अधिक दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। ठीक है, तो यहां पर विसरण हो जाता है, जो जल के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन है बच्चों वो कहां हो जाती है, विसरित हो जाती है, त्वचा द्वारा शरीर के अंदर आ जाती है। ठीक है, जल पर
स्थल पर या शीत निष्क्रियता तथा ग्रीष्म निष्क्रियता के समय जो है विसरण विधि द्वारा गैसों के विनिमय में जो है सक्षम किया जाता है। मतलब मैंने बताया आपको कि ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता क्या होती है बच्चों, कि मेंढक जो है गर्मी और सर्दी के समय गहरे गड्ढों में चले जाते हैं, ठीक है। तो तब उस टाइम पे क्या होता है बच्चों, त्वचा द्वारा ही वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, जिसमें विसरण द्वारा जो है वो ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए बच्चों कि मुख गुह्य श्वसन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो मेंढक में मुख गुहा के द्वारा भी श्वसन पाया जाता है। मेंढक जब थल पर होता है या फिर स्थल पर होता है तो वायु मुख गुहिका में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है बच्चों, मुख गुहा में या मुंह के द्वारा प्रवेश करती है तथा बाहर आती रहती है, ठीक है, तथा बाहर भी छोड़ी जाती रहती है। मुख गुहा में रक्त वाहिनियां अधिक संख्या में उपस्थित होती है, तो वहां से जो है सीधा रक्त में जो है उस ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है और रक्त से जो है CO2 मुख के द्वारा फिर बाहर निष्कासित कर दी जाती है। यह हो गया मुख गुही श्वसन। तीसरा देखते हैं बच्चों फुफ्फुसीय श्वसन। तो फुफ्फुस के द्वारा भी श्वसन जो है मेंढक के अंदर पाया जाता है। और मेंढक में क्या होते हैं बच्चों, एक जोड़ी फुफ्फुस या फिर फेफड़े पाए जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं बच्चों, अंडाकार होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं और थैलेनुमा होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए मेंढक के अंदर जो है फेफड़ों या फुफ्फुस की संरचना किस प्रकार की होती है, तो वो अंडाकार होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं तथा थैलीनुमा संरचनाएं जो है फेफड़ों की यहां पर होती है, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार का श्वसन हो गया, त्वचा द्वारा भी, मुख गुहा के द्वारा भी और अपना फुफ्फुसीय श्वसन भी, ठीक है। तो तीनों प्रकार का श्वसन जो है हमने देख लिया। नोट करने वाली बात जो है बच्चों यहां पर क्या है कि मेंढक में फुफ्फुसीय श्वसन के साथ साथ मुख गुह्य और त्वचीय श्वसन भी पाया जाता है। कारण क्या है इसका, कि सिर्फ फुफ्फुसीय श्वसन जो है उससे श्वसन क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती यहां पर, तो मेंढक को और के द्वारा भी और अंगों के द्वारा भी श्वसन की जरूरत होती है। इस प्रकार जो है फेफड़ों के साथ साथ या फुफ्फुस के साथ साथ वहां पर त्वचीय और मुख गुह्य श्वसन भी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है कि मेंढक के अंदर जो है श्वसन किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा भी होता है, मुख गुहा के द्वारा भी होता है और फुफ्फुस के द्वारा भी श्वसन जो है वहां पर पाया जाता है मेंढक के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, हमने बात कर ली पाचन तंत्र की, श्वसन तंत्र की, अब है बच्चों अपना परिसंचरण तंत्र, ठीक है, या रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो पहले तो देखिए किस किस से मिलकर निर्मित होता है बच्चों। इसके अंदर बात करूं, मेंढक के अंदर सुविकसित और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या मतलब है बंद परिसंचरण तंत्र का, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसके अंदर जो है रक्त जो है किसके द्वारा, बंद वाहिकाओं के द्वारा, जैसे कि धमनी और शिराओं के द्वारा क्या हो, परिसंचरित हो, उसका क्या हो बच्चों, वहन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो। तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। और ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसके अंदर रक्त वाहिकाएं या धमनी और शिराएं अनुपस्थित होती है उसको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो मेंढक के अंदर सुविकसित और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, जहां पर ऑक्सजनित अथवा वियोगजनित रक्त जो है हृदय में आकर के क्या हो जाता है बच्चों, मिश्रित हो जाता है, ठीक है। यहां पर शुद्ध ऑक्सजनित रक्त को क्या बोल सकते हैं बच्चों, शुद्ध रक्त भी बोल सकते हैं, और वियोगजनित रक्त को क्या बोल सकते हैं अपन, अशुद्ध रक्त भी बोल सकते हैं। तो यहां पर जो है एक आलिन से तो क्या आएगा बच्चों, शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त आएगा, दूसरे से क्या आएगा, वियोक्सिजनित रक्त आएगा, और दोनों आकर के बच्चों निलय में आकर क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं अपन अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं बच्चों, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। जबकि बात करूं मानव के अंदर तो वहां पर दोहरा परिसंचरण होता है, क्योंकि वहां पर शुद्ध रक्त अलग प्रकार का होता है, ऑक्सीजनित अलग होता है, वियोक्सिजनित अलग होता है, दोनों मिक्स नहीं होते, वहां पर मिश्रित नहीं होते। जबकि मेंढक में क्या हो जाता है बच्चों, दोनों प्रकार के रक्त जो है आपस में निले के अंदर आकर के क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है। आगे रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है किस किस से मिलकर बना होता है, एक तो हृदय होता है, यहां पर रक्त वाहिनियां होती है, और तीसरा रुधिर, ठीक है। तीन चीजों से मिलकर बना होता है, एक हृदय, रुधिर और रक्तवाहिनियां, इन तीन चीजों से मिलकर क्या बना होता है बच्चों, रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो मिलकर बना होता है, ठीक है। हृदय क्या होता है बच्चों, यहां पर त्रिकोष्ठीय संरचना होती है, अर्थात यहां पर हृदय के अंदर 3 चेंबर या 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। एक तो क्या होता है बच्चों, यहां पर निलय होता है, और 2 क्या होते हैं, आलिंद होते हैं। ऊपर की ओर आलिंद, 2 आलिंद होते हैं, और नीचे क्या होता है बच्चों, एक निलय पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार अगर मैं बनाना चाहूं इसकी, ठीक है, तो 2 तो क्या होते हैं बच्चों, आलिंद होते हैं, और एक क्या होता है यहां पर, निलय होता है, ठीक है। 2 आलिंद होते हैं और एक निलय पाया जाता है इनके अंदर, ठीक है। तो त्रिकोष्ठीय संरचना या 3 कोष्ठीय संरचना जो है मेंढक के हृदय की होती है। आगे देखें, देहगुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। हृदय कहां होता है बच्चों, ये देहगुहा है, इसके ऊपरी भाग में जो है स्थित होता है। पतली पारदर्शी, और ये हृदय जो है बच्चों पतली पारदर्शी झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसको बोलते हैं हृदय आवरण, या फिर इंग्लिश में कहते हैं बच्चों पेरिकार्डियम।
तो आपसे पूछा जाएगा, बताओ मेंढक का हृदय जो है एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हृदय आवरण या फिर पेरिकार्डियम। ठीक है, दो कोष्ठ जो है ऊपरी, जिसको कहते हैं आलिंद, उपस्थित होते हैं, जो निचले कोष्ठ जो है नीले के अंदर खुलते हैं। ठीक है, जो दो ऊपरी कोष्ठ होते हैं बच्चों, जो आलिंद होते हैं, वो आगे चल कहां खुलते हैं बच्चों? नीले के अंदर खुलते हैं। इस प्रकार जो है रक्त क्या हो जाता है, वहां पर मिश्रित हो जाता है। ठीक है, देखिए मेंढक के हृदय की अधर सतह से दाएं आलिंद में क्या पाया जाता है? धमनी शंकु पाया जाता है। ठीक है, दाएं आलिंद में क्या पाया जाता है बच्चों? धमनी शंकु पाया जाता है। कौन सतह में? अधर सतह में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए धमनी शंकु कहां पाया जाता है? तो मेंढक के दाहिने आलिंद की अधर सतह में क्या पाया जाता है बच्चों? धमनी शंकु पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी संरचनाएं आती है, देखो क्या कौन सी? पक्ष सतह पर। ठीक है, अधर सतह की तो बात कर ली, वहां पर क्या होता है? धमनी शंकु होता है। जबकि पक्ष सतह पर एक अन्य संरचना जो है उपस्थित होती है, जिसको कहते हैं अपन शिरा कोटर या साइनस वेनोसस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या कहते हैं अपन? साइनस वेनोसस कहते हैं। ठीक है, साइनस वेनोसस जो है यहां पर उपस्थित होता है। कौन सी सतह पर? पृष्ठ सतह पर। ठीक है, और ये जो है क्या करता है बच्चों? महाशिरा से रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, तो मेंढक के अंदर साइनस वेनोसस भी उपस्थित होता है, जो क्या करता है बच्चों? वेना केवा या फिर महाशिरा जो होती है, उससे क्या करता है बच्चों? रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, यहां पर धमनियां तथा शिराओं का एक व्यवस्थित जाल भी पाया जाता है, जिसको क्रमशः धमनी तंत्र तथा शिरा तंत्र के जो है निर्माण वो करते हैं। ठीक है, धमनी तंत्र और शिरा तंत्र का क्या करेंगे बच्चों? निर्माण करेंगे। ठीक है, तो हमने धमनी शंकु जाना, दूसरा अपन ने बताया किसके बारे में? साइनस वेनोसस के बारे में, जो कि महाशिरा से रक्त प्राप्त करता है, और साथ ही यहां पर धमनी और शिरा तंत्र भी पाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार होता है, क्या काम होता है, देखते हैं इनका। उससे पहले जो है अपन क्या बात करते हैं? हृदय की आंतरिक संरचना की बात कर लेते हैं। हृदय की जो है शारीरिक किस प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक तो यहाँ पर ऊपर की ओर क्या होंगे बच्चों? इस प्रकार दो जो है यहाँ पर आलिंद पाए जाते हैं, और ये दोनों आलिंद बच्चों आगे चलकर कहाँ खुलते हैं? एक नीले में खुलते हैं। ठीक है, तो नीले क्या होता है यहाँ पर? एक ही होता है, जबकि आलिंद क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पर दो होते हैं। ठीक है, ये दायां आलिंद हो गया, बायां आलिंद हो गया, और दोनों जो है आकर के एक ही नीले के अंदर जो है यहाँ पर खुल जाते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? धमनी चाप हो गई। ठीक है, धमनी कांड हो गया, ये दायां आलिंद हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चों? बायां आलिंद हो गया। ठीक है, ये नीले हो गया इसका। ये अधर सतह है बच्चों, ये क्या है? पृष्ठतल है। पृष्ठतल से भी क्या होता है बच्चों? यहाँ पर देखो महाशिरा दिख रही है, बाई अग्र महाशिरा, जो कि कहाँ खुलती है? कोरोनरी सल्कस के अंदर खुलती है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर दाई अग्र महाशिरा भी है, और यहाँ पर दोनों के दोनों जो है धमनी चाप भी उपस्थित है। ठीक है, अपन को ध्यान क्या रखना है? एक तो साइनस वेनोसस यहाँ पर नाम याद रखना है, धमनी शंकु नाम याद रखना है, और साथ ही ये भी याद रखना है कि यहाँ पर क्या होते हैं? आलिंद होते हैं और एक नीले पाया जाता है। ठीक है, आगे देखें बच्चों, हृदय में रक्त जो है धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। ठीक है, धमनियां तो क्या करती है? रक्त को हृदय से लेकर, ठीक है, धमनी का काम क्या है? धमनी जो होती है ये हृदय, ठीक है, और इसको जो है लेकर कहां पहुंचाएगी? शरीर के बाकी अंगों के अंदर पहुंचाती है। ठीक है, तो हृदय से शरीर को बाकी अंगों में पहुंचाने का कार्य तो कौन करता है बच्चों? धमनी करती है। ठीक है, जबकि इसका उल्टा कौन करेगा? शरीर से लेकर के हृदय में पहुंचाने का काम ये करेगा बच्चों, ये करती है अपनी शिराएं। ठीक है, तो शिरा क्या करती है? शरीर के विभिन्न भागों से जो है रक्त को ग्रहण करके उसको कहां पहुंचाती है? हृदय के अंदर पहुंचाती है। देखो यही लिखा हुआ है, हृदय में रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है, और शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त जो है हृदय में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो धमनी तो हृदय से लेकर शरीर में पहुंचाएगी, और शरीर से लेकर के हृदय में कौन लाएगा? शिराएं लाएंगी। ठीक है, वेन्स लाएंगी। आगे देखिए बच्चों, यहां पर जो है दो जो है पोर्टल सिस्टम या जो है निवाहिका तंत्र भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? ठीक है, मेंढक में दो निवाहिका तंत्र भी पाए जाते हैं। एक होता है यकृत निवाहिका तंत्र, या इसको बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। और दूसरा होता है वृक्कीय निवाहिका तंत्र, जिसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो मेंढक के अंदर दो जो है निवाहिका तंत्र पाए जाते हैं, यकृत और वृक्कीय। देखिए क्या होता है, मेंढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत एवं आंतों के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य जो है उपस्थित होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक तो हृदय जो है डायरेक्ट जो है शरीर के अंदर रक्त पहुंचा देता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बीच में जो है रक्त पहले कहां जाता है? यकृत के अंदर जाएगा, फिर जो है हृदय में शरीर के बाकी भागों तक पहुंचेगा, तो उसको तो बोलेंगे अपन यकृत निवाहिका तंत्र। ठीक है, और अगर आंत से होकर के जाए तो उसको बोल देंगे अपन वृक्कीय निवाहिका तंत्र। ठीक है, यकृत से होकर अगर जा रहा है तो उसको बोलेंगे यकृत निवाहिका तंत्र, और आंतों से होकर के अगर जा रहा है तो उसको बोलते हैं वृक्कीय निवाहिका तंत्र या रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मेंढक में
दो प्रकार के निवाहिका तंत्र भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें बच्चों, मेंढक के अंदर बात करूं तो रुधिर जो होता है बच्चों, रक्त जो होता है मेंढक का, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है अपनी तरह ही। ठीक है, तो रक्त जो होता है यहां पर दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक जो लिक्विड पार्ट होता है उसको तो बोलते हैं अपन, जो द्रव्य भाग होता है उसको तो बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और साथ ही यहां पर जो है ठोस भाग जो होता है, जिसमें क्या होती है, विभिन्न प्रकार की कणिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, और ये कणिकाएं कौन कौन सी होती है बच्चों, एक होती है लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको अपन कहते हैं आरबीसी। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, आरबीसी। ठीक है, तो एक तो होती है अपनी लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसको अपन रक्ताणु भी कहते हैं। दूसरा होता है अपना डब्ल्यूबीसी। ठीक है, दूसरी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेताणु भी कहते हैं। और तीसरा होता है बच्चों यहाँ पर प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ठोस संरचनाएं होती है या कणिकाएं होती है, तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है बच्चों प्लेटलेट्स। ठीक है, अगर बात करूं बच्चों आरबीसी की, देखिए लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी जो होती है, एक तो केंद्र की होती है, अर्थात इनमें आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, केंद्रक पाया जाता है, जबकि अपनी जो परिपक्व आरबीसी होती है वो केंद्रक रहित होती है। ठीक है, तो इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और दूसरा इनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, जो कि क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का रक्त वर्णक होता है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण बच्चों यहां पे क्या होता है, इसका रंग जो है लाल प्रकार का होता है, किसका, रक्त का। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा मेंढक का रक्त किस प्रकार किस कलर का होता है, रेड होता है। क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का रक्त वर्णक जो है पाया जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग क्या होता है बच्चों, लाल होता है। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का काम क्या होगा, रोगाणुओं से सुरक्षा। आरबीसी का काम, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 और CO2 का परिवहन करता है। ठीक है, जबकि डब्ल्यूबीसी का काम क्या होगा बच्चों, रोगाणुओं से या शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, रोगाणुओं से सुरक्षा करके। तीसरा प्लेटलेट जो होता है, रक्त के थक्के के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, जहां पे चोट लग जाती है तो वहां से निरंतर रक्त बहता है, उस रक्त को प्रवाह को रोकने के लिए वहां पे क्या बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, और ये रक्त का थक्का किस कारण बनता है बच्चों, ये श्वेताणु या प्लेटलेट या फिर बिंबाणु के कारण ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, परिसंचरण के दौरान रक्त जो होता है बच्चों, ये पोषकों, गैसों और जल को नियत स्थानों तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो रक्त होता है बच्चों, ये पोषकों को, जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज वगैरह हो गया, ठीक है, गैसें हो गई O2 और CO2, और साथ ही जल को जो है वो रक्त के द्वारा एक निश्चित स्थान तक लेकर जाता है। कौन, अपना हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसका काम जो है, मुख्य परिवहन का काम किसका होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन का ही होता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, लसिका तंत्र भी होता है इसके साथ साथ। ठीक है, रुधिर तो होता ही है, इसके साथ साथ यहाँ पर लसिका तंत्र भी पाया जाता है, और लसिका तंत्र भी जो है तीन चीजों से मिलकर बना होता है, एक लसिका से, साथ में लसिका नलिकाएं होती है, और साथ में यहाँ पर लसिका ग्रंथियां भी पाई जाती है। ठीक है, तो रक्त तंत्र तो होता ही, इसके साथ साथ लसिका तंत्र भी होता है। लसिका देखो क्या डिफरेंस होता है लसिका और रुधिर के अंदर, लसिका रुधिर से भिन्न होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और आरबीसी जो है क्या होती है बच्चों, अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो लसिका के अंदर बच्चों कोई प्रोटीन नहीं होता, कोई आरबीसी यहां पर नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया अंतर बच्चों किसके अंदर, रुधिर और लसिका के अंदर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस भाग में हमने बात की मेंढक के तीन तंत्रों के बारे में। एक हमने जाना पाचन तंत्र के बारे में, एक हमने जाना श्वसन तंत्र के बारे में, और तीसरा जाना हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, पाचन तंत्र में हमने बात की इसकी आहार नाल की, जो कि मुख से लेकर के इसके मलाशय तक का भाग था, और मलाशय आगे चलकर के अवस्कर में द्वार में जो है, अवस्कर द्वार द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, हमने काइम जैसे शब्दों को जाना, यकृत के बारे में। ठीक है, पाचक ग्रंथियों में यकृत और अग्नाशय के बारे में जाना। ठीक है, दूसरा हमने बात की बच्चों उसके बाद में श्वसन तंत्र की, और जाना यहां पर कि तीन चीजों द्वारा श्वसन होता है, त्वचा द्वारा भी होता है, फुफ्फुस द्वारा भी होता है, और साथ ही यहां पर मुख गुहा द्वारा भी क्या है, श्वसन पाया जाता है। तीसरी हमने बात की बच्चों परिसंचरण तंत्र की, और परिसंचरण तंत्र में हमने जाना कि इसमें तीन चीजें होती है, एक हृदय होता है, एक रक्तवाहिका वाहिनियां होती है, और तीसरा रुधिर होता है। ठीक है, रक्तवाहिनियां दो प्रकार की थी, धमनी और शिराएं। ठीक है, हृदय की हमने बात की, हृदय यहाँ पर क्या होता है, तीन कोष्ठी होता है, जिसमें दो आलेंद और एक निलय होते हैं। मिश्रित प्रकार का या अपूर्ण दोहरा परिसंचरण यहाँ पर पाया जाता है। साथ ही हमने रुधिर की बात की कि रुधिर जो होता है इसमें तीन प्रकार की कणिकाएं होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और प्लेटलेट्स होती है। इनके कार्य भी हमने जाने, और साथ में हमने जो है इसमें लसिका की भी बात कर ली। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चनों को, इसके जो है क्वेश्चन किस प्रकार जो है आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन के बारे में, जो हमसे पूछ रहा है कि मेंढक में वसा का पाचन जो है किसके द्वारा होता है या कहां पर होता है। देखिए,
मलाशय के अंदर होता है? नहीं भाई, मलाशय तो क्या करता है यहाँ पर, मलाशय तो जो अपचित भोजन है उसको आगे निष्कासित करता है। अमाशय में भी नहीं, अमाशय में तो क्या होता है, HCl मिलाया जाता है वहां पर, ठीक है। ग्रहणी में, ठीक है, सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है बच्चों, ग्रहणी में। और जो है यहाँ पर वसा का भी होगा, क्यों, क्योंकि जो पित्तरस होता है बच्चों, क्या होता है, पित्तरस, जो कि किससे स्रावित होता है, यकृत से, ठीक है। और यकृत से स्रावित होकर कहां संग्रहित होता है, पित्ताशय के अंदर, और वो पित्ताशय होता हुआ कहां जाता है बच्चों, ग्रहणी के अंदर ही जाता है। तो वसा का पाचन कहां होगा बच्चों, ग्रहणी के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, मेंढक के रुधिर में उपस्थित श्वसन वर्णक या ऑक्सीजन वाहक कौन होता है, बताओ। मेंढक के जो रुधिर होता है वहां पर श्वसन वर्णक कौन सा होता है बच्चों, वहां पर श्वसन वर्णक होता है अपनी तरह हीमोग्लोबिन या Hb। उसका काम क्या होता है, पोषकों, साथ ही आरबीसी या फिर जो O2 और CO2 गैसें होती है बच्चों, उनके परिवहन में वो क्या होता है बच्चों, सहायक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, मेंढक में श्वसन किसके द्वारा होता है, त्वचा द्वारा, बिल्कुल सही है। मुख गुहा द्वारा भी होता है, फुफ्फुस द्वारा भी होता है। आंसर क्या हो गया अपना, उपरोक्त सभी, कि मेंढक के अंदर त्वचा द्वारा, फुफ्फुस द्वारा और मुख गुहा तीनों के द्वारा जो है श्वसन पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, खालिस्तान है। मेंढक भोजन ग्रहण करने के आधार पर खालिस्तान प्राणी होता है बच्चों। क्या करता है, ये मैंने बताया था आपको कि मेंढक क्या करता है, कीटों को खाता है, ठीक है। और या फिर प्राणी, कीट भी क्या है बच्चों, प्राणी ही होते हैं, ठीक है। और प्राणियों को खाने वाला क्या कहलाता है, मांसाहारी कहलाता है, ठीक है। तो कैसा प्राणी है बच्चों, मेंढक जो होता है अपने खाने के आधार पर मांसाहारी प्रकार का प्राणी है, ठीक है। कार्निवोरस प्राणी है। तो मेंढक कैसा होता है बच्चों, मांसाहारी प्राणी होता है, ठीक है। तो आंसर हो गया अपना मांसाहारी। अब देखते हैं बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, मेंढक द्विपालित जीव से, ठीक है, उसकी जीव कैसी होती है, द्विपालित होती है। तो मेंढक द्विपालित जीव से भोजन का शिकार पकड़ता है, या भोजन जो है भोजन का शिकार करता है, ठीक है। पकड़ता है, क्या कर सकते हैं बच्चों, करता है, ठीक है। तो क्या सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है बच्चों, कि भोजन क्या करता है, मेंढक जो है अपनी द्विपालित जीव द्वारा भोजन को पकड़ लेता है, या उस शिकार को क्या कर लेता है बच्चों, ग्रहण कर लेता है। तो क्या है अपना सत्य कथन है, ठीक है। तो बच्चों हमने जो है इस भाग के अंदर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और जो है साथ के अंदर परिसंचरण तंत्र की भी बात की। तो आशा है बच्चों ये तीनों तंत्र जो है आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। घर पे जाकर के एक बार इसको दोहरा लेना, ताकि जो है और ज्यादा अच्छे से ये चीजें आपको समझ में आ जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।